मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे खैर खैरियत से रखे और अपनी अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, तो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी क्लास 6 की साइंस की कि उनको एक चैप्टर की जो है वो एक्सरसाइज चाहिए थी। तो आपको पता है क्योंकि साइंस के चैप्टर्स बहुत लेंथी होते हैं और चैप्टर्स वाइज अगर मैं काम करवाऊँ या इसके यूनिट्स इनके क्योंकि चैप्टर्स के अंदर डिवाइड होते हैं तो वो बहुत लेंथी होता है। तो आइए देखते हैं कौन से चैप्टर्स आज हम करने जा रहे हैं, उसकी क्या एक्सरसाइज है। लेट्स गो जी। तो ये पेज नंबर 118 पर है, चैप्टर 9। ये है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। मोर बिल्डिंग ब्रिक्स लाइक the ones shown alongside can be used and build many different things, even though there are only a few types of bricks. Many different models are possible because the bricks can be assembled in different ways. All known matter on the earth in space is made from only about 120 different chemical building bricks. We call these building bricks elements. हम सब जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट जो है वो क्या होता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता इतनी आसानी से। क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक एटम से मिलकर बनता है, इसमें और बहुत से एटम्स नहीं शामिल होते। इट्स जस्ट अबाउट ओनली वन टाइप ऑफ मैटर एटम, ठीक है। तो ये पेज नंबर 119 पर आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है टेस्ट योर सेल्फ। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैंने जो है वो लिख कर रख दिए हैं, ठीक है। इस पे ये क्वेश्चन आंसर्स हम करते हैं इसके। हाँ जी, देखिए ऊपर डेट डालिए करें, पेज नंबर भी मेंशन कर दिया करें अपना, चैप्टर वाइज जो भी है आपका अच्छे से हेडिंग देखिए। टेस्ट योर सेल्फ था। क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एन एलिमेंट, व्हाई इज़ कार्बन कॉल्ड एन एलिमेंट। आंसर इज़ एन एलिमेंट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ मेड अप of only one type of atom. Carbon is an element because it is only made up of only carbon atoms. Okay? Answer 2 is about 90 elements have been found. Number 3rd question is from the elements in the photographs name 3 solids, 1 liquid and 1 gas. ये इस जो है क्या नाम इसका फ़ोटोग्राफ को कह रहे हैं कि इसमें से देख के बताइए कि इसमें जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें 3 कौन से हैं। 1 सॉलिड बताना है, 1 लिक्विड बताना है आपने और 1 गैस का बताना है। तो जी आप कैसे लिखेंगे। आंसर नंबर 3 सॉलिड इज़ आयरन, सिल्वर, जिंक। सेकंड इज़ लिक्विड, लिक्विड इज़ मर्करी, गैस इज़ आयोडीन। Now the fourth one is name an element used for making jewelry, water pipes and thermometer. Okay? तो हमें ये बताने हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं ज्वेलरी में, वाटर पाइप्स में एंड थर्मोमीटर में। जी, तो इसका आंसर है ज्वेलरी में जो एलिमेंट यूज़ होता है दैट इज़ सिल्वर। देन वी गो फॉर द वाटर पाइप्स इज़ कॉपर एंड द थर्मोमीटर इज़ मर्करी। ये देखिए मैं एक दफ़ा जो है ऐसे कर देती हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ मिसिंग हो गया है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम टू अनदर पेज दैट इज़ 121। जो चैप्टर जो है वो ये वही है, इसका नेक्स्ट पेज है, उसमें जो है वो टेस्ट योर सेल्फ के दूसरे क्वेश्चंस हैं। नाउ दैट इज़ क्वेश्चन 1 इज़ व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासीफाइंग एलिमेंट्स। पहले हम जो है वो हमें पिछले क्वेश्चंस में बताने थे कि एलिमेंट्स क्या हैं और किन किन चीज़ों में एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। अब जो है वो हमें ये बताना है कि सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासीफाइंग एलिमेंट्स क्या है, कैसे हम जो है वो एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं, उसकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। क्लासीफाइंग कहते हैं दर्जाबंदी करने को। सो द आंसर इज़ बाय डिवाइडिंग देम इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए एंड बी। द A1 इज़ व्हाट डज अ मेलाबेल मीन and the second one is name a malleable element. First is that can be easily bent, इसको आसानी से जो है वो मोड़ा जा सकता है, and the B is copper, उसका नाम बताना था हमें। Now another one, 3rd नंबर के भी जो है वो 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, what does a sonorous mean
एंड द बी इज़ नेम अ सोनोरस एलिमेंट। आंसर 3 इज़ मेक्स अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट्स, मतलब कि जब उसको हिट किया जाता है तो वो एक साउंड क्रिएट करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो और उसका नेम बताना था कि नेम अ सोनोरस एलिमेंट। व्हाट इज़ दैट? इज़ आयरन। आयरन इज़ अ सोनोरस एलिमेंट। नाउ नंबर 4 इज़ डिस्क्राइब अ मेथड फॉर टेस्टिंग वेदर एन एलिमेंट इज़ अ मेटल और नॉन मेटल। कि मतलब हमें बताना है कि जो है वो मतलब किस तरीके से हम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है इसमें मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो आंसर इज़ एन ईजी वे ऑफ चेकिंग वेदर एन एलिमेंट इज़ मेटल और नॉन मेटल इज़ टू सी इफ़ इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर जो है वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी उसमें से प्रोड्यूस होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, देन इट मीन्स दैट इट्स मेटल और नॉन मेटल। Number 5 is a student was testing an unknown element, see if it was metal or non-metal. The element was solid, dull in appearance, very brittle and conducted electricity. What was this unknown element? Answer is that is copper. अच्छा जी, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कुछ मिसिंग हो गया है। बाकी भी जो है वो इस चैप्टर के अभी बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसके टेस्ट योरसेल्फ करने हैं, क्वेश्चंस हैं, आंसर्स जो है वो मैं कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर किसी स्टूडेंट को इसके अलावा कोई भी क्यूरी है, कोई भी मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो उसका रिप्लाई कर दूंगी। बाकी ये है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए, सबको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक अपने सिवा किसी का भी मोहताज ना करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।